ओम गंगणपतये नमः। श्रीमद्भगवद्गीता त्रयोदश्योऽध्याय ज्ञान योगे अंतर्गते क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीतामृत का पान करने वाले भक्तजनों, अब इस गीता ज्ञान गंगा के ज्ञान योग में हम प्रवेश कर रहे हैं। हृदय में प्रकृति का विकार रूप जो अंधेरा है उसे दूर करने के लिए भगवान आत्मज्ञान का प्रकाश बिखेर रहे हैं। शरीर और आत्मा दोनों अलग है। शरीर को क्षेत्र अर्थात खेत की संज्ञा दी गई है और शरीर रूपी खेत में कर्म रूपी बीज लगाया जाता है। जैसा कर्म रूपी बीज होगा वैसे ही फसल रूपी कर्म फल प्राप्त होता है। जब कर्म रूपी बीज को ज्ञान रूपी तवे पर भून दिया जाता है अर्थात तपा दिया जाता है, तब कर्म फल का बीज अंकुरित ही नहीं हो पाता। प्रकृति के विकार पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं, जिससे प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाता है। प्रकृति के बंधन से मुक्त होना ही ज्ञान का लक्ष्य है। कर्म फल इस शरीर रूपी क्षेत्र में ही उत्पन्न होते हैं। जो इस रहस्य को भली भांति जान लेता है उसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है। अतः शरीर भाव को आत्मा से अलग बोध कराने के लिए भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा क्षेत्रज्ञं चापि मा विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर्ज्ञानं ततज्ज्ञानं मतं मम। भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह जो शरीर है उसको क्षेत्र कहा जाता है और इस क्षेत्र को तत्व रूप से जो जान लेता है उसे तत्व के जानकार लोग क्षेत्रज्ञ नाम से संबोधित करते हैं। हे अर्जुन, सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा मुझे ही जानो। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को विकार सहित प्रकृति और पुरुष के रूप में तत्व से जानना अर्थात प्रकृति की माया को और परमात्मा को भली भांति समझ लेना ही ज्ञान कहलाता है। हे अर्जुन, यही मेरा सिद्धांत है। भगवान गीता में जब कोई महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हैं तो अर्जुन को पूरा भरोसा दिलाने के लिए संबोधन के रूप में उन्हें कुंती पुत्र कहते हैं, क्योंकि भगवान अर्जुन को पूरे गीता में 24 बार कुंती पुत्र कहकर पुकारे हैं और जब भी यह कुंती पुत्र का संबोधन किया है कुछ खास बात बताना ही चाहते हैं और यह संबंध बता करके कि अपने बुआ कुंती के संबंध को याद दिला करके इस महत्वपूर्ण बात को बताना चाहते हैं। तो यहाँ भी भगवान अर्जुन को यह संबोधित कुंती पुत्र से ही यहाँ करते हैं और कहते हैं कि इदम शरीरम क्षेत्रम इति अभिधीयते, यह शरीर क्षेत्र है ऐसा कहा जाता है। भगवान यहाँ यह बताना चाहते हैं कि अर्जुन, तुम शरीर नहीं हो, शरीर संसार का है और संसार में ही छूट जाने वाला है। अतः यह जरूरी है कि इस शरीर को अर्थात क्षेत्र को भली भांति जानकर ही क्षेत्र से मुक्त होकर क्षेत्रज्ञ रूपी जीवात्मा जो परमात्मा का अंशीभूत है उसमें समाहित हो जाना है। शरीर को अपने से अलग देखना ही ज्ञान की कुंजी है। जीव क्षेत्र में कर्म बीज बोता है और उसी के अनुरूप भोग भी प्राप्त करता है। जैसा बीज होगा वैसी ही फसल होगी। इसी कारण इस शरीर को क्षेत्र अर्थात खेत कहा गया है। किसी पद पर कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता है कि एक दिन उसे इस पद को छोड़ना होगा। इसी प्रकार संसार का यह जो शरीर रूपी पद प्राप्त हुआ है अथवा जो क्षेत्र मिला है उसको छोड़ना होगा। यह जो जीवात्मा रूपी क्षेत्रज्ञ में अर्थात परमात्मा में ही उसको समाहित होना है यही शाश्वत है, क्योंकि शरीर रूपी क्षेत्र नश्वर है और जीवात्मा रूपी क्षेत्रज्ञ नित्य है, सदैव कायम रहने वाला है। देहाभिमान का नाश होते ही जीव परमात्मा से अभिन्न हो जाता है अर्थात क्षेत्रज्ञ रूपी परमात्मा में विलीन हो जाता है। किसी कवि ने कहा है कि ढूंढा सब जहां में पाया पता तेरा नहीं, जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं।
क्षेत्र से अपने को पृथक जानकर सर्वव्यापक परमात्मा के साथ अभिन्नता अनुभव करने को ही ज्ञान की संज्ञा भगवान ने दिया है। देहाभिमान होने के कारण ही परमात्मा की उपासना में विघ्न होता है, जिससे ज्ञान की साधना को हम कठिन समझ लेते हैं। वस्तुतः ज्ञान की साधना कठिन नहीं है। जो वास्तव में ज्ञान तो अपना स्वरूप है, उसे उसी रूप में अर्थात ज्यों का त्यों जानने में कठिनाई कैसी। जो अपना स्वरूप नहीं है उन्हें अपना स्वरूप मानने में विपरीत धारा में तैरने के समान कष्ट होता है। उसी परेशानी को दूर करने के लिए भगवान क्षेत्र को संसार की वस्तु के रूप में तथा नश्वर भाव में प्रस्तुत कर जीवात्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ से स्वाभाविक संबंध को स्थापित करना चाह रहे हैं। जीवात्मा स्वयं परमात्मा का ही स्वरूप है, अतः अपने स्वरूप के तरफ आगे बढ़ना तो धारा के साथ सुविधापूर्वक तैरना ही है। हम क्षेत्र नहीं क्षेत्रज्ञ ही हैं। इसी को समझाने के लिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा इसमें कौन कौन विकार है और जिस कारण से है तथा क्षेत्रज्ञ का क्या प्रभाव है, उसको मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूं, तो उसे ध्यान पूर्वक सुनो। क्योंकि जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझ गया उसने ही सच्चे ज्ञान को पाया है। ज्ञान के बिना भक्ति सिद्ध नहीं हो पाती अथवा भक्ति ज्ञान के आलोक में ही फलीभूत होती है। यही कारण है कि भगवान अब ज्ञान का मूल भाव ही प्रकट करने जा रहे हैं। अतः भगवान ने के चरणों का दास बाल व्यास विनोदानंद ठाकुर भक्त जनों से आग्रह करता है कि ज्ञान के इस परम पवित्र रूप को हृदय में पूरी तरह से बैठा लेना चाहिए, जिससे शरीर रूपी प्रबल माया से जीव का संबंध टूट जाता है, सभी दुखों से छूटकर परम आनंद स्वरूप परमात्मा से जुड़ जाता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान मैं तुम्हें देने जा रहा हूं उसका चारों वेदों में विस्तार पूर्वक वर्णन आया है तथा ऋषियों ने भी इसका बहुत प्रकार से वर्णन किया है। ब्रह्म सूत्र में भी इसको समझाया गया है। मंत्र दृष्टा ऋषियों ने जड़ चेतन नित्य अनित्य तथा प्रकृति एवं पुरुष के रूप में बहुत प्रकार से समझाया है। जो क्षेत्रज्ञ अथवा प्रकृति पुरुष को भली भांति जान जाता है वह ज्ञानी हो जाता है, जिससे उसके जीवन में दुखों का अंत ही हो जाता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो प्रकृति में है वही तुम्हारे शरीर में भी है, क्योंकि पंच महाभूतों से प्रकृति का निर्माण हुआ है और शरीर भी इन्हीं पंचभूतों से निर्मित है। मनुष्य को चाहिए कि पहले इस शरीर के तत्वों को भली भांति जान ले, शरीर में कौन कौन तत्व है और क्यों है और उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका सदुपयोग क्या है और इससे क्या हानि हो सकती है, यह सब कुछ अवश्य जानना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस शरीर में अथवा क्षेत्र में अथवा प्रकृति में 24 तत्व हैं और इन तत्वों को और उनके विकारों को तो भली भांति जानने का हर संभव प्रयास करो, क्योंकि जो इसको जान जाता है वह क्षेत्रज्ञ हो जाता है, अर्थात दुखों से सदा सदा के लिए छूट जाता है और परमानंद परमात्मा में ही समाहित हो जाता है। फिर भला संसार के सुख दुख उस पर कौन सा प्रभाव डालेंगे? हे अर्जुन, यह शरीर पंच महाभूतों से बना है, अर्थात आकाश, वायु, अग्नि अथवा तेज, जल और पृथ्वी से ये पंच महाभूत हैं। इनका निर्माण का क्रम क्या है? आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई है, इसलिए आकाश वायु में व्याप्त है। आकाश तरंगों से घिरा हुआ खाली स्थान है जिसमें मन की स्थिति बताई गई है। वायु से तेज अथवा अग्नि की उत्पत्ति हुई है, अतः तेज में वायु एवं आकाश दोनों व्याप्त है। तेज से जल की उत्पत्ति हुई है, जल में आकाश तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व मौजूद है। जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, प्रलयकालीन जल से ही पृथ्वी को वाराह भगवान ने प्रकट किया है, इसलिए पृथ्वी में आकाश, वायु, अग्नि एवं जल ये चारों तत्व परिपूर्ण है। और यह पंच तत्व रूपी पृथ्वी अर्थात मिट्टी से यह जो मानव शरीर बना है, मूलाधार चक्र के पास आधार जो है वह पृथ्वी तत्व है। इसके ऊपर और नाभि के बीच में जल तत्व है, नाभि के पास जठराग्नि के रूप में अग्नि तत्व है, हृदय भाग में वायु तत्व है और इसके ऊपर आकाश तत्व विद्यमान है।
इन पांचों तत्वों का संतुलन रहने पर ही शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर में पानी की मात्रा सबसे अधिक रहती है। पूरे शरीर की तुलना में 72% जल शरीर में पाया जाता है। शरीर के विभिन्न अंगों में भी जल तत्वों की ही अधिकता होती है। जैसे मस्तिष्क में 85% जल है, खून में 79% जल है और फेफड़ा में 80% जल है। अतः जल शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। मनुष्य शरीर में 72% जल तत्व, 12% पृथ्वी तत्व और 6% वायु तत्व और 4% अग्नि तत्व तथा 6% आकाश तत्व मौजूद है। अर्थात पंच तत्वों में जो शरीर निर्माण में जल तत्व का भाग है वह पृथ्वी तत्व से 6 गुना अधिक है। वायु तत्व और आकाश तत्व की समान साझेदारी 6-6% की है। आकाश तत्व में वायु तत्व ही भरा रहता है, इसी कारण बराबर मात्रा में ये दोनों शरीर निर्माण में स्थित रहते हैं। दोनों मिलकर 12% पृथ्वी तत्व के बराबर हिस्सेदारी रखती हैं। आकाश तत्व में ही मन की स्थिति है। शरीरस्थ अग्नि तत्व जो 4% रहता है वही भोजन पचाने का काम करता है। जैसा भोजन होगा उसी के अनुसार मन की स्थिति बनती है। जैसा अन्न वैसा मन। अतः साधक को ताजा एवं पवित्र भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। परमात्मा की शक्ति प्रकृति है और प्रकृति से आकाश का सृजन हुआ है और आकाश तत्व से क्रमशः वायु आदि पंच महाभूतों का निर्माण हुआ है। और जैसे आकाश में उत्पन्न बादल आकाश में ही विलीन हो जाते हैं, वैसे ही यह पंच भौतिक शरीर आकाश तत्व में ही विलीन हो जाता है और आकाश तत्व का विलय महाप्रलय के समान प्रकृति में हो जाता है। जब महाप्रलय होता है तो यह जो आकाश तत्व है वह भी प्रकृति में ही विलीन हो जाता है। उस समय केवल प्रकृति ही रहती है, दृश्य जगत नहीं। वेदांत शास्त्र में प्रकृति को भी नित्य बताया गया है, अर्थात प्रकृति का विनाश नहीं होता। प्रकृति पुरुष का अंश नहीं है, वह उसकी शक्ति है। शक्ति भी शक्तिमान से भिन्न नहीं होती। शरीर निर्माण में मूल प्रकृति के त्रिगुणात्मक भाव भी स्थित रहता है, जो सत रज और तम के समन्वय से बुद्धि की उत्पत्ति होती है और बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति होती है और अहंकार से ही मन की उत्पत्ति होती है। अहंकार से ही विषयों की भी उत्पत्ति हुई है। ये विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन्हीं विषयों के कारण 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 5 महाभूतों की भी उत्पत्ति होती है। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं कान, त्वचा, नेत्र, रसना अर्थात जीभ एवं नाक। इन ज्ञानेंद्रियों के प्रेरणा से ही 5 कर्मेंद्रियां वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ अर्थात जननेंद्रिय या मूत्रद्वार और गुदा अर्थात मलद्वार कार्य करते हैं। इन ज्ञानेंद्रियों का विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध पर नियंत्रण कर ही जीवात्मा का कल्याण हो सकता है। इन एक का भी विषय का यदि दुरुपयोग हो जाए, कोई शब्द में फंस जाए या स्पर्श में फंस जाए, रूप में फंस जाए, रस में फंस जाए, एक में भी कोई फंस जाए तो वह पूरी तरह से उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि एक एक इंद्रिय विषय लोलुप मीन मतंग मरत तुरंत अनाथ समा भृंग कुरंग पतंग। मछली एक विषय रस के फेर में पड़कर बंसी में लटकाए गए चारा के लालच में मारी जाती है। हाथी पकड़ने वाले कागज की हथनी बना करके गड्ढे के ऊपर कमजोर आधार पर खड़े कर देते हैं और हाथी स्पर्श सुख के कारण स्पर्श सुख लेने के लिए वह गड्ढे में उस कमजोर स्तंभ पर जाकर गड्ढे में गिर जाता है और लोहे के जंजीरों से बांध लिया जाता है। भौरा कमल के गंध के आसक्ति में डूबकर शाम में जब कमल बंद हो जाता है तो वह उसको काट नहीं पाता, जो कि काठ में भी छेद करने का शक्ति रखता है, लेकिन वह उसमें से बाहर नहीं निकलता और एक हाथी उस कमल की डंडी को उखाड़कर खा जाता है, जिससे भौरा भी मारा जाता है। मोर पक्षी संगीत की धुन से अर्थात शब्द की आसक्ति से पकड़े जाते हैं। पतंग आग की लौ के रूप पर मोहित होकर उस आग में स्वयं जाकर के जल मरते हैं। विषयों की आसक्ति सर्वनाश का कारण है।
इसका विवेकशील पुरुष को सदा ध्यान रखना चाहिए। इंद्रियां केवल मारक ही सिद्ध नहीं होती, तारक भी बन जाती है, बस इनका उपयोग करना आना चाहिए। ज्ञानेंद्रिय यदि सही मार्ग में चले और सभी इंद्रियों पर अपने आप में नियंत्रण होने लगता है। कान से हमें शब्द का ज्ञान होता है, लौकिक पारलौकिक सिद्धांत की जानकारी होती है, लेकिन कान से अपनी बड़ाई और दूसरों की निंदा नहीं सुनना चाहिए, इससे अहंकार बढ़ता है। ईश्वर, देवता, गुरु और संत के विरुद्ध कुछ भी नहीं सुनना चाहिए। अश्लील गीत और गंदे साहित्य का श्रवण कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे चरित्र का पतन होता है। कान से भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। पृथु महाराज ने तो कथा सुनने के लिए भगवान से 10,000 कान ही मांग लिया था। कान से अपना दोष एवं महापुरुष का उपदेश सुनना चाहिए। श्रवणम अर्थात सुनना भक्ति का तो पहला स्वरूप बताया गया है। जो अच्छा श्रोता होता है वही ज्ञान पाता है, अतः कान का सदुपयोग करने से जीवन सुधर जाता है। आंख से धर्मशास्त्र एवं नीति शास्त्र आदि ज्ञानवर्धक साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। भगवान एवं देवताओं के प्रतिमा का दर्शन, तीर्थ क्षेत्र का दर्शन, मार्ग अवलोकन आदि कार्य आंख की सहायता से करना चाहिए, लेकिन आंख से गंदी तस्वीर या गंदे साहित्य नहीं देखना चाहिए। थोड़ी देर आंख से गंदे दृश्य देखकर अजामिल जैसा विद्वान भी पतित बन गया, फिर आम आदमी पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है इसकी कल्पना भी नहीं किया जा सकता। अतः आंख से दर्शनीय ही देखना चाहिए, जिससे चरित्र निर्माण हो, पतन नहीं। नाक से खाने वाली वस्तु की प्रकृति का पता चलता है, सुगंध दुर्गंध की बात पता चलता है और वस्तु के पवित्रता, ताजगी आदि का एहसास होता है। लेकिन कोई ऐसा भी होता है कि किसी इत्र फूलेल की आसक्ति में फंसकर जीवन को ही कठिन एवं लाचार बना लेता है। जीभ अर्थात रसना की आवश्यकता, शब्दों का उच्चारण, भोजन के अच्छे बुरे स्वाद की अनुभूति जीभ के माध्यम से ही होता है। जो स्वाद की आसक्ति में फंस जाता है वह रोगी हो जाता है, चटोर हो जाता है, जिससे जीवन में बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। अतः रसना के वशीभूत हो अपने ही पेट का सत्यानाश नहीं करना चाहिए। त्वचा से स्पर्श सुख को पाने की आसक्ति से व्यक्ति भोगी बन जाता है। नश्वर स्त्री शरीर अथवा नर्म एवं गद्देदार बिछावन के सुख की आसक्ति जीव को आलसी एवं भोग लोलुप बनाकर चारित्रिक एवं ब्रह्मचर्य तेज का पतन करा देता है। त्वचा का स्पर्श की संवेदना का उपयोग ठंडा, गर्म अथवा नुकीली वस्तुओं का पहचान करने के लिए किया जाता है। श्रवण, दृश्यता, घ्राण शक्ति अर्थात सूंघने की शक्ति जीभ अथवा रसना, मुख, त्वचा, हाथ, पैर, गुदा अर्थात मलद्वार एवं उपस्थ अर्थात मूत्र द्वार, इन सभी इंद्रियों एवं इंद्रियों के विषय का समुचित प्रयोग साधक के लिए मारक नहीं तारक ही सिद्ध होता है। लेकिन जो इनकी आसक्ति के जाल में फंस जाता है उसका समूल नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, पंच महाभूत अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी तथा इनसे उत्पन्न अहंकार, बुद्धि एवं मूल प्रकृति, 5 ज्ञानेंद्रियां आंख, कान, नाक, जीभ एवं त्वचा तथा 5 कर्मेंद्रियां मुख, हाथ, पैर, गुदा एवं उपस्थ और एक मन, साथ ही 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इस प्रकार 24 तत्वों का समूह क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र के साथ विकार भी स्थित होता है, जो इच्छा, द्वेष, सुख दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना अर्थात शरीर और अंतःकरण की चेतन शक्ति और धृति अर्थात धर्म, अर्थ और कामों को धारण करने वाला एवं निद्रा, भय, चिंता, दुख और उन्मत्तता अर्थात पागलपन को भी धारण करने वाला विकार के रूप में, क्षेत्र के रूप में मौजूद रहता है। अर्थात प्रकृति एवं उसके विकारों से युक्त रहने वाला यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। जो व्यक्ति प्रकृति एवं उसके विकारों के सभी अवयवों को जो भली भांति समझ जाता है वही क्षेत्र को जानने वाला कहा जाता है। जब तक मनुष्य क्षेत्र के सभी अवयवों को सूक्ष्म रूप से नहीं जान लेता तब तक वह अज्ञानी ही कहलाता है। अब हे अर्जुन, तो ज्ञान और अज्ञान को भली भांति जानने के लिए मेरे द्वारा जो सिद्धांत तय किया गया है उसे अच्छी तरह से समझ। जो व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठता के अभिमान से दूर रखता है वह ज्ञानी है, और जो अपने को बहुत बड़ा एवं काबिल समझता है वह अज्ञानी है। ज्ञानी में दंभ अर्थात दिखावापन का अभाव होता है और अज्ञानी दंभ को धारण करता है।
ज्ञानी किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी नहीं सताता, जबकि अज्ञानी के कारण सभी कष्ट भोगते हैं। ज्ञानी व्यक्ति अपने प्रति किए गए अपराधों के लिए सबको क्षमा कर देता है, जबकि अज्ञानी बदला लेने के लिए ही आतुर रहता है। मन और वाणी से ज्ञानी सरल दिखाई पड़ता है, वही अज्ञानी मन और वाणी से कठोर होता है। ज्ञानी गुरु की सेवा में सदैव तत्पर रहता है और उनकी दी गई सीख का अक्षरशः पालन करता है, जबकि अज्ञानियों को गुरु से भी मतभेद हो जाता है और गुरु से द्वेष करने लगता है, जिससे पतन को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान की लालसा रखने वाले साधकों को गुरु सेवा में मन, वचन एवं कर्म से लगे रहना चाहिए। जब तक गुरु प्रसन्न होकर आशीर्वाद नहीं देता है, तब तक कोई भी ज्ञान उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता और न ही साधक ज्ञान के वास्तविक मर्म को समझ पाएगा। अतः प्रयत्न पूर्वक गुरु को प्रसन्न करने का प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। साधक को बाहर और भीतर की शुद्धि का पूरा ध्यान रखना चाहिए। शुद्ध आहार और व्यवहार रखते हुए शरीर को स्नान आदि से शुद्ध करने को बाहर की शुद्धि कहते हैं, तथा राग, द्वेष और कपट आदि विकारों का नाश होकर जो उपाय है उसको अंतःकरण का शुद्ध करना कहा गया है। भीतर की शुद्धि उसको बताई गई है। साधना में दृढ़ता अवश्य होनी चाहिए। स्थिर बुद्धि के साथ अपने निश्चय में लगे रहना चाहिए, जिससे ज्ञान प्राप्ति की साधना सफलीभूत होती है। मन, इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह अर्थात वश में करना आवश्यक है, क्योंकि विचलित मन वाला व्यक्ति साधना में सफलीभूत नहीं हो पाता है। शरीर और इंद्रिय निग्रह से ही मन पवित्र हो पाता है। इस प्रकार भगवान ने 7वें श्लोक में 9 ज्ञान दिया है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, अस्थैर्यम और आत्म विनिग्रह। ये जो 9 ज्ञान है साधक को अवश्य धारण करना चाहिए। अमानित्वम का मतलब है साधक कभी भी अपने किसी भी गुण के कारण अपने को अभिमान को न प्राप्त हो, उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई अभिमान न हो। संत दूसरों को मान देते हैं लेकिन अपना मान नहीं चाहते। सब ही मान प्रद आपू अमानी। संतों को अपने मान सम्मान से कुछ भी लेना देना नहीं होता, इसलिए उनमें श्रेष्ठता का अभिमान नहीं होता। अज्ञानी ही मान अभिमान के चक्कर में पड़ता है। अदम्भित्वम अर्थात साधक के जीवन में कुछ भी दिखावापन नहीं होता, जिससे दंभ का प्रभाव नहीं पड़ता। साधक कभी भी अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं करता, अतः वह दंभ रहित होता है। अज्ञानी ही अपने दंभ का प्रदर्शन करते हैं। अहिंसा, मन, वाणी और शरीर से किसी को भी दुख न देना अहिंसा कहलाता है। ज्ञानी का ऐसा स्वभाव होता है कि ऐसा मैं कोई कुछ भी बर्ताव ऐसा न करूं जिससे किसी दूसरे को कष्ट हो, और यही अहिंसा की परिभाषा है। अतः साधक अपने अहिंसा रूपी धर्म का निर्वहन करने के लिए सदैव सतर्क रहता है। शांति अर्थात क्षमा भाव को धारण करना। साधक अपने शत्रु का भी बुरा नहीं चाहता, अतः साधक द्वेष रहित होकर अपने प्रति बुरा करने वालों का भी भला ही चाहता है। जड़ भरत को जब डाकू बलि देने के लिए काली मां के पास ले जाते हैं, तो काली मां उन डाकुओं को मारकर जड़ भरत से वरदान मांगने पर जोर देती है। तो जड़ भरत उन डाकुओं से कहते, डाकुओं का ही जीवन मांगते हैं। कहते हैं मां यदि प्रसन्न हो तो जो मुझे ये डाकू मारना चाहते थे उन्हीं को जीवन दान दे दो। तो इस प्रकार से उन्होंने शत्रु के लिए भी कल्याण चाहा। अतः साधक निर्वैर ही होता है, साधक को किसी से बैर नहीं होता। वह क्षमा भाव को धारण करता है, जिससे उसके मन में बैर भाव का जन्म ही नहीं होता। आर्जवम, आर्जवम का तात्पर्य है कि भक्त शरीर, मन और वाणी से सरल भाव में स्थित रहता है। भक्त का रहन सहन सादगी भरा रहता है। मन से वह सबका भला चाहता है, वाणी से मधुर एवं हितकर वचन ही बोलता है। आचार्योपासनम अर्थात गुरु कृपा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। अतः सच्चे हृदय से गुरु की सेवा एवं आज्ञा में अपने आप को समर्पित कर देना, गुरु की सेवा एवं उपासना से ही ज्ञान मार्ग मिलेगा, ऐसा दृढ़ विश्वास कर आचार्य के निर्देशानुसार कार्य करना चाहिए। शौचम अर्थात शरीर की बाहरी और भीतरी शुद्धि को शौच कहा गया है। अतः शास्त्र आज्ञा के अनुसार शरीर और मन को निर्मल बनाने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। अस्थैर्यम
स्थैर्यम का अर्थ हुआ दृढ़ निश्चय द्वारा अपनी साधना में अनवरत लगे रहना चाहिए। अपने लक्ष्य की प्राप्ति में बुद्धि को स्थिर रखना चाहिए। आत्म विनिग्रह, मन एवं इंद्रियों का संयम साधक के लिए आवश्यक है। अतः मन को बस में रखते हुए साधना पथ में आगे बढ़ना चाहिए। भगवान ने अर्जुन को 7वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक कुल 20 महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, जिसको चित्त में अच्छी तरह से बैठा लेना चाहिए। 7वें श्लोक के 9 ज्ञान को समझाने के बाद भगवान 8वें श्लोक में ज्ञान के 3 साधनों को समझाया है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इंद्रियों पर विषयों के प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए। इंद्रिय भोगों के प्रति मन में वैराग्य का भाव रखना चाहिए, क्योंकि इंद्रिय लोलुपता पतन कराने वाली है। इंद्रियों के विषयों के प्रति लगाव अर्थात आसक्ति लौकिक एवं पारलौकिक सभी स्तर पर दुख ही देती है। लेकिन जो इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगा रहता है, जो इंद्रियों का ही सुख चाहता है, उसका लोक और परलोक दोनों नाश हो जाता है। दूसरा ज्ञान का साधन बताते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अहंकार का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। मैं शरीर हूं, यह मेरा शरीर है, यह शरीर से जो संबंध है, इन सबको मानना ही अहंकार बढ़ाने वाला भाव है। वास्तव में शरीर संसार का है और जीवात्मा परमात्मा का है। जो इस भाव को मन में बैठा दिया वही अहंकार से बचता है। शरीर के नाम का अभिमान, जाति वर्ण का अभिमान आदि का अहंकार, धन कर्म का अभिमान, क्या करना है, ये सब संसार के नश्वर भाव है जो छूटने ही वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं। अहंकार तत्व भी प्रकृति का विकार है, अतः साधक को अहंकारी भाव से बचना चाहिए। यहां भगवान तीसरा ज्ञान का जो साधन बताते हैं, कहते हैं कि हे अर्जुन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जब मां के गर्भ में जीव रहता है तो गर्भ के कीड़े जीवात्मा के कोमल शरीर को काट काट करके घायल करते रहती हैं। जेल में कैद जीव नाड़ियों द्वारा जकड़ा हुआ रहता है। वह कुछ भी हिल डुल नहीं कर सकता, कोई प्रतिकार नहीं कर सकता, अपना बचाव नहीं कर सकता। बस वह अपने प्रारब्ध के दुखों को भोगते रहता है। जन्म के समय शिशु माता के मल मूत्र से बाहर निकलते समय करोड़ों बिच्छू के डंक से भी अधिक दुख को झेलते हुए संसार में आता है। कितनी असह्य पीड़ा को वह झेलता है उसका अनुमान भी कोई नहीं कर सकता। जब जीव मां के गर्भ में दुख भोगता रहता है तो वह संकल्प करता है कि अब वह इंद्रियों के चक्कर में नहीं पड़ेगा, वह ज्ञान की प्राप्ति कर जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा। मृत्यु के समय में भी प्राण बड़े कष्ट से निकलता है, अतः जन्म मृत्यु के समय के कष्ट को जो साधक जान लेता है, जो इसको याद करते रहता है, वह क्यों इन इंद्रियों के विषयों में फंसेगा। बुढ़ापा की जब अवस्था आती है तो इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, शरीर जर्जर हो जाता है, तो वह कई प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक दुखों को भोगता है। रोगों का जब शरीर पर आक्रमण होता है तो दुख की पराकाष्ठा हो जाती है और जीव को भयानक कष्ट झेलने पड़ते हैं। ये सब शरीर का अभिमान करने से दोष उत्पन्न होते हैं। देहाभिमानिनी सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति। जीव शरीर का नहीं परमात्मा का स्वरूप है और परमात्मा दुख से परे है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जो परमात्मा से संबंध रखता है वह सहज रूप में आनंद स्वरूप हो जाता है, क्योंकि वह ईश्वर का रूप है, ईश्वर का अंश है। लेकिन अज्ञानवश जड़ शरीर आदि के साथ संबंध मानने लगता है। जीव को जन्म मृत्यु बुढ़ापा एवं रोग रूपी दोषों को झेलना पड़ता है। जो इस शरीर से चिपक जाता है उसे सब कष्ट झेलना पड़ता है। जन्म आदि दुख रूप दोषों के कारण बार बार विचार करना चाहिए कि संसार में क्या दुख है, संसार से जो संबंध रखता है वो कौन कौन सा दुख भोगना पड़ता है। ये सबको बार बार स्मरण करना चाहिए, जिससे मनुष्य अपने वास्तविक आनंद स्वरूप को प्राप्त करे। क्योंकि जो परमात्मा के साथ रहेगा वही आनंद को प्राप्त करेगा और जो इस शरीर को अपना मानेगा उसको तो दुख भोगना ही होगा। अगले 9वें श्लोक में भी भगवान और 3 ज्ञान के साधन बतलाते हैं। उसमें पहली बात कहते हैं कि पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति रहित होना,
अर्थात उन्हें अपना कमजोरी नहीं बनाना चाहिए। दूसरी बात है कि ममता में नहीं फंसना चाहिए, चाहे वह कोई सांसारिक संबंध हो अथवा कोई वस्तु। सांसारिक संबंध वही सार्थक है जो ईश्वर के प्रति प्रेम करने में सहायक सिद्ध हो। बाकी सभी संबंध का निर्वहन जो होता है वह स्वधर्माचरण के लिए करना चाहिए, उनके प्रति ममता के जंजीर में नहीं बंधना चाहिए। तीसरी बात भगवान कहते हैं कि प्रारब्धवश आपको प्रिय वस्तु की प्राप्ति हो अथवा अप्रिय प्राप्ति हो, अपने चित्त को एक समान रखना चाहिए। अर्थात प्रिय को पा करके खुशी में उछलना नहीं चाहिए और कोई अप्रिय घटना हो गई तो दुख अथवा शोक में नहीं पड़ना चाहिए। सब कुछ भवितव्यता के अनुसार ही होता है, तो उसमें साधक की मनोदशा पर क्या विचलन होगा। वह तो सब कुछ ईश्वर का कृपा प्रसाद मानकर स्वीकार करता है। सुख के साधनों के प्रति आसक्ति एवं ममता, प्रिय के प्राप्त होने पर अति प्रसन्न होना और अप्रिय घटना होने पर चिंता और शोक में डूब जाना अज्ञानियों का लक्षण है। अतः ज्ञानी जनों को आसक्ति, ममता और हर्ष, शोक आदि विकारों को मिटा देना चाहिए। अब भगवान अगले 10वें श्लोक में भी 3 और ज्ञान के साधन बताते हैं। भगवान यहां पहली बात कहते हैं कि मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अर्थात एकमात्र भगवान का ही आश्रय में रहते हुए अव्यभिचारिणी भक्ति करनी चाहिए। अर्थात अपने अंतःकरण में संसार की महत्ता और कामना का त्याग कर अनन्य भाव से भगवान में ही आकर्षण होना चाहिए। संसारिक अभिमान और आसक्ति आदि दोषों का त्याग कर एकमात्र परमात्मा से ही प्रेम करना अर्थात केवल भगवान का ही भजन, चिंतन और स्मरण करना भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति कहलाती है। अतः अव्यभिचारिणी भक्ति अवश्य करनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि यहां मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि साधक का ऐसा स्वभाव बन जाना चाहिए कि उसे एकांत में तथा शुद्ध स्थान में रहने की आदत हो जाए। साधक पवित्र एवं एकांत स्थान में बैठकर ध्यान लगाए और फिर वह साधना में रत हो जाए। और यहां तीसरी बात भगवान यह कहते हैं कि हे अर्जुन, विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम नहीं रखना चाहिए। जो विषयी लोग हैं उनसे दूर रहना चाहिए। विषय व्यक्ति से न तो लगाव ही रखना चाहिए और न द्वेष ही रखना चाहिए। परिस्थिति बस अगर उनके बीच रहना भी पड़े तो बिना राग द्वेष के अपनी साधना में अनवरत लगे रहना चाहिए। अब अगले 11वें श्लोक में भगवान ज्ञान की 2 बातें बता करके ज्ञान के 20 साधन पूरे करते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान के साधन में 2 बातें और भली भांति जान लो। पहली बात यह है कि अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति होनी चाहिए। अर्थात अध्यात्म ज्ञान नित्य, निरंतर, अखंड, एक रस रहता है। साधक उसी को अपना स्वरूप समझकर अभिन्न भाव से नित्य निरंतर स्थित रहता है। उसी को अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम कहा गया है। अब यह भी जानना चाहिए कि अध्यात्म ज्ञान क्या है। जिस ज्ञान से हम यह समझते हैं कि कौन सी वस्तु अथवा भाव जीवात्मा से जुड़ा है और कौन संसार के साथ जुड़ा रहता है, उसे ही अध्यात्म ज्ञान कहा जाता है। अध्यात्म ज्ञान के अंतर्गत अपने आप को आत्मा के करीबी एवं संसार भाव से दूरी कैसे हो अर्थात शरीर भाव से परे आत्म भाव में स्थित होने के लिए तत्व ज्ञान का अनुसंधान करते रहना चाहिए। भगवान ने यहां जो दूसरा और अंतिम ज्ञान दिया है कि वह है तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, अर्थात तत्व ज्ञान के अर्थ के रूप में परमात्मा को ही देखना। सब जगह, सभी वस्तुओं में, सभी भावों में, सभी घटनाओं में परमात्मा का दर्शन जब होने लगे तब समझना चाहिए कि ज्ञान परिपूर्ण हो गया। भगवान ने 7वें श्लोक से ज्ञान का जो प्रारंभ किया अमानित्वम से अर्थात अपनी श्रेष्ठता का अहंकार त्यागने से, और ज्ञान की समाप्ति की है तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम अर्थात परमात्मा भाव का प्रत्यक्ष अनुभूति। इस पर ज्ञान की समाप्ति हो जाती है। जब साधक को प्रत्यक्ष परमात्मा की अनुभूति होने लगती है तो समझना चाहिए कि ज्ञान सिद्ध हो गया। ज्ञान सिद्ध हो जाने पर साधक को अपने आसपास हमेशा परमात्मा की अनुभूति होती रहती है। फिर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी जो 20 ज्ञान तुमको मैंने बताया है उसका विपरीत कार्य जो करता है अथवा सोचता है उसी को अज्ञान कहा जाता है। मन से अज्ञान को दूर रखो, मन को बुद्धि से युक्त रखो और बुद्धि को आत्मा के करीब रहने दो, संसार के नहीं।
मन को आसक्ति से बचाना है। मन यदि अज्ञान से युक्त हो गया तो वह आसक्ति में डूब जाएगा। मन जब तक आसक्ति से रहित नहीं होगा परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। अतः जो तत्वों के अर्थ के रूप में परमेश्वर की साक्षात अनुभूति करना चाहता है उसे ये 20 ज्ञान की बातें सदैव अनुकरण में लानी चाहिए। संसार की न तो कोई वस्तु ही टिकने वाली है और न यह संसार का शरीर, इन सब में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, निरंतर मिट रहा है। ज्ञान को धारण करने वाला ही इस सत्य को जान पाता है, जिससे संसार की आसक्ति छूटने लगती है और तब जीव को परमात्मा का वास्तविक दर्शन की अनुभूति होने लगती है। भक्त जनों से भगवान के चरणों का दास बाल व्यास विनोदानंद ठाकुर यह कहना चाहता है कि जो ज्ञान के 20 साधन भगवान ने बताया है उसको जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। इन ज्ञान के साधनों से जो जानने योग्य परम ब्रह्म परमेश्वर है उसको अवश्य जानना चाहिए। उसके लिए भगवान ने अर्जुन को 12वें श्लोक से लेकर 17वें श्लोक के बीच में उस ज्ञेय अर्थात जो स्वाभाविक रूप से जानने में आता है तथा जिसे जाना जा सकता है अथवा जिसको जानकर मनुष्य का संपूर्ण कल्याण हो सकता है उसी को समझाते हैं। अब हमें ध्यान देकर उस ज्ञेय तत्व को अर्थात परमात्मा को समझने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं अब तुझे वह मूल बात बताने जा रहा हूं जिसको जानकर और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। उसको जानने मात्र से ही मनुष्य सब दुखों से छूटकर परमानंद को प्राप्त हो जाता है। यत ज्ञेयम तत्प्रवक्ष्यामि, अर्थात जो अवश्य जानने योग्य बात है तथा जिसको तुझे अवश्य जानना चाहिए मैं उस परमात्म तत्व को भली भांति कहूंगा, क्योंकि यत ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, अर्थात जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव करता है अर्थात जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। वास्तव में मनुष्य नहीं समझ पाने के कारण ही इस शरीर और शरीर से जुड़े विषयों को ही अपना समझकर मनुष्य दुखी एवं जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। लेकिन जो परमात्म तत्व को जान जाता है वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है अर्थात अमरता का अनुभव स्वयं कर लेता है। हे अर्जुन, तत् अनादिमत परम ब्रह्म, अर्थात वह जानने वाला तत्व अनादि है, परम ब्रह्म है, निर्गुण निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर अनादि है अर्थात उसका कोई कारण नहीं होता। यद्यपि की प्रकृति भी अनादि है लेकिन त्रिगुणात्मक है, जिससे विकार उत्पन्न होते हैं, मगर पुरुष गुणातीत होने के कारण निर्विकार है। संसार का कारण प्रकृति भी अनादि ही है किंतु परमात्मा उस प्रकृति का आधार है। फिर परब्रह्म परमेश्वर का वर्णन करते हुए कहते हैं कि न सत न असत उच्यते, अर्थात परब्रह्म परमेश्वर न सत कहा जा सकता है और न असत ही, अर्थात वह परमात्मा सत और असत की सीमा से परे है। क्या सत है और क्या असत इसका निर्णय बुद्धि करती है, लेकिन परमात्मा तो बुद्धि से भी परे है, फिर वह सत असत की सीमा में कैसे समा सकता है। अतः वह ज्ञेय तत्व अर्थात परमात्म तत्व सत और असत दोनों से अलग है, विलक्षण है, परे है। परमात्म तत्व के विश्व रूप को समझाते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, उस परमात्मा के हाथ सब जगह है, अर्थात भगवान को कहीं भी आप कुछ भी अर्पण करते हैं उनका हाथ वहां रहता है, वो स्वीकार कर लेते हैं। उनके पैर की भी आप कहीं भी पूजन करें तो उनका पैर प्रत्येक जगह रहता है, क्योंकि भगवान का पैर सब जगह है, हाथ सब जगह है। जहां भी आप उनकी आरती उतारे उनकी आंखें वहीं मौजूद है, जहां कहीं आप फूल चढ़ाए उनका मस्तक वहीं मौजूद है, क्योंकि मस्तक भगवान का सब जगह मौजूद है। आप उनको जहां भी भोग लगाइए वहीं उनका मुख है, अर्थात भगवान का मुख सब जगह है। परमात्मा की स्तुति कहीं गाइए उनका कान सब जगह मौजूद है, इसलिए उनकी स्तुति आप कहीं भी करिए भगवान का कान सब जगह मौजूद है और वो आपकी स्तुति सुन लेंगे। भगवान के हाथ पैर नेत्र सिर और मुख सब जगह विद्यमान है, क्योंकि आकाश अपने से ही उत्पन्न तत्व वायु अग्नि जल और पृथ्वी को जैसे व्याप्त करके स्थित है उसी प्रकार परमात्मा चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित है।
भगवान का स्वरूप सर्वव्यापक है, उसकी आंखें सब कुछ देख रही है। वह एक ही समय में संसार के सभी भक्तों की बात सुन सकता है, क्योंकि उनका कान सब जगह है। बचाने वाला भगवान का हाथ भी सर्वत्र है, फिर भय कैसा? सर्वत्र ब्रह्म की अनुभूति होना सरल बात है, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। अतः सभी वस्तुओं में, सभी प्राणियों में एवं सभी स्थानों में परमात्मा मौजूद है। सगुण और निर्गुण दोनों तत्व परमात्मा में विद्यमान है। इसको बताने के लिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, परमात्मा सभी इंद्रियों के विषयों को तो जानता है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा उसमें किसी भी प्रकार की आसक्ति तो नहीं है। फिर वह सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होकर भी गुणों को भोगने वाला है। वे परमात्मा संसार के जीवों की भांति हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख, कान आदि इंद्रियों से युक्त नहीं है, किंतु वह सुनता भी है, चलता भी है, अर्थात इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करता है। मानस को इस बात को बड़ी खूबसूरती से प्रदर्शित किया गया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा। परमात्मा बिना पैर के ही चलता है, बिना ही कान के सुनता है, हाथ के बिना ही काम करता है, बिना मुंह के ही सब भोगों को ग्रहण करता है और बिना वाणी के ही उत्तम बकता है, बिना शरीर के ही स्पर्श को महसूस करता है, आंख के बिना ही देखता है और नाक के बिना ही गंध की अनुभूति करता है। इंद्रिय विहीन होते हुए भी इंद्रियों के विषयों को परमात्मा ग्रहण तो करता है, मगर उनमें आसक्त नहीं होता। निर्विकार होकर भी परमात्मा गुणों का भोग भी करता है। तात्पर्य यह है कि परमात्मा निर्गुण भी है, सगुण भी है, साकार भी है और निराकार भी है। हे अर्जुन, वह परमात्मा चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, चर अचर भी है, वही परमात्मा ही है। लेकिन वह इतना न सूक्ष्म है कि दिखाई नहीं पड़ता, वह निकट भी है और दूर भी है। बर्फ का घड़ा बनाकर उसमें गंगाजल भरकर गंगा जी में ही यदि डुबा करके रख दिया जाए, वैसी स्थिति जीव की है, क्योंकि जो यह जीव रूपी जीव है वह बर्फ रूपी घड़ा परमात्मा रूपी जल से भरा पड़ा है। यह जीव जो है मानो यह बर्फ का घड़ा बना है और यह परमात्मा रूपी जल से बना है, और उसके बाहर भी जल है, भीतर भी जल है, अंदर भी जल है और जल से ही बना है। इसी कारण वह परमात्मा जो है वह सब जगह व्याप्त है। फिर भी कहते हैं कि जब वह परमात्मा सब जगह जल के समान व्याप्त है तो दिखाई क्यों नहीं देता? इस पर कहते हैं कि परमात्मा बहुत सूक्ष्म है। जैसे सूर्य की किरणों में जल तत्व तो रहता है मगर सूक्ष्म रहने के कारण दिखाई नहीं देता, वैसे ही परमात्मा सर्वत्र मौजूद रहते हुए भी अति सूक्ष्म रूप होने के कारण इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। उसे ज्ञान चक्षु से ही ऋषियों ने देखा है। वह श्रद्धालुओं एवं आत्मभाव को धारण करने वालों के बहुत निकट है, लेकिन जो संसार में आसक्त है उसके लिए तो वह बहुत दूर है। जब वह परमात्मा ही सर्वत्र है, फिर अलग अलग रूप रंग में क्यों दिखाई पड़ता है? पूरी सृष्टि जब एकमात्र परमात्मा से व्याप्त है तो एक ही जैसी सब आकृति का सर्वत्र दर्शन होना चाहिए था। इस पर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, वह परमात्मा अविभक्त अर्थात एक रूप से आकाश के समान विभाग रहित ही है, लेकिन हमारी इंद्रियों के अनात्म भाव के कारण अर्थात संसार में लिप्त रहने के कारण वह परमात्मा विभिन्न प्राणियों के रूप में, विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न रूप रंग में प्रतीत होता है। तथा वह जानने योग्य परमात्मा भूत भर्तृ अर्थात विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और ग्रसिष्णु अर्थात रुद्र रूप में संहार करने वाला तथा प्रभ विष्णु अर्थात ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। अर्थात परमात्मा इन तीनों रूपों में सृजन, पालन और संहार का कार्य करते हैं।
अब ज्ञेय अर्थात जानने योग्य परमात्मा के संबंध में अंतिम बात कहते हैं कि हे अर्जुन, वह परम ब्रह्म परमेश्वर ज्योतिषाम अपि ज्योति, अर्थात ज्योतियों का भी ज्योति है। फिर कहते हैं कि वह परमात्मा तमसः परम उच्यते, अर्थात माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह ज्ञानम अर्थात बोध स्वरूप है, वह ज्ञेयम अर्थात जानने योग्य है, वह ज्ञान गम्यम अर्थात तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है, और वह परमात्मा सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। सूर्य चंद्रमा आदि जो प्राकृतिक प्रकाश है वह सब भी परमात्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। परमात्मा के प्रकाश को इंद्रियों द्वारा नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इंद्रियां संसार से संयुक्त हैं, और जब परम प्रकाश को जो ज्ञान द्वारा देखने लगता है फिर संसार ही अदृश्य हो जाता है, क्योंकि परमात्मा के प्रकाश में माया अदृश्य हो जाती है। इसी कारण भगवान यहां कहते हैं कि परमात्मा माया से परे है। परमात्मा के प्रकाश में माया विलुप्त हो जाती है, आत्मबोध हो जाता है, तत्व ज्ञान समझ में आने लगता है, वह परमात्मा हृदय में स्थित हो जाता है। उसी परमात्मा को हृदय में महसूस करने के लिए ज्ञान के साधन की आवश्यकता है, और तत्व ज्ञान के द्वारा उस ज्ञेय परमात्मा को अपने हृदय में पाकर परम आनंद से साधक युक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार जो क्षेत्र को समझ जाता है, ज्ञान के साधन को अपना लेता है और जानने योग्य परमात्मा को के स्वरूप को जो संक्षेप में बताया गया है उसे तत्व से जानकर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, अर्थात संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादि रूप से जानना चाहिए। देह इंद्रिय आदि विकार तथा सुख दुख मोह सतगुण रजोगुण और तमोगुण प्रकृति से ही उत्पन्न है। त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थ भी प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। फिर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कार्य और करण प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। जीवात्मा ही सुख दुख आदि भोगों को भोगने का कारण कहा जाता है। पंच महाभूत अर्थात आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी तथा पंच विषय अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 10 कार्य बताए गए हैं। बुद्धि अहंकार और मन और 10 इंद्रियां करण हैं। त्रिगुणात्मक माया अर्थात प्रकृति के अंतर्गत ये 23 तत्व आते हैं। इन्हीं त्रिगुणात्मक प्रकृति के कारण जीव विभिन्न योनियों में जन्म लेता है, अर्थात जब व्यक्ति सत्वगुण में स्थित होकर अपने प्राण को छोड़ेगा तो देव योनि को प्राप्त करेगा, रजोगुण में प्राण छोड़ने से मनुष्य योनि में जन्म लेगा, और तमोगुण में प्राण छोड़ने से नीच योनि अर्थात पशु जन्म में उसका जन्म होगा। पुरुष अर्थात जीवात्मा ही सुख दुख को भोगने का कारण बनता है। सुख दुख का आभास चेतन को ही हो सकता है, अतः अपने किए हुए कर्मों का फल के कारण ही यही इसका हकदार बनता है। वास्तव में पुरुष फल का भोक्ता नहीं होता, लेकिन प्रकृति के गुणों के प्रभाव में आकर भोक्तापन की अनुभूति होने लगती है। जैसे लोहा आग में तपाने पर स्वयं भी वह दूसरों को जलाने का गुण प्राप्त कर लेता है, अर्थात स्वयं आग बन जाता है, लेकिन वह गुण अस्थायी नहीं है, फिर वह अपने स्वरूप में आ जाता है। इसी प्रकार पुरुष जो है, व्यक्ति जो है, वह जब प्रकृति के संपर्क में आता है तो वह उसका प्रकृति वाला गुण आ जाता है, और जब पुरुष के संपर्क में आता है तो वह पुरुष के गुण को प्राप्त करता है। इसलिए कहते हैं कि पुरुष प्रकृति के से आबद्ध होकर सुख दुख भोगने में हेतु बन जाता है, और जैसे ही प्रकृति से अलग होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है सो सुख दुख से प्रभावित नहीं होता। प्रकृति से अलग होने की अनुभूति होने पर तत्व ज्ञान हो जाता है, सुख दुख की अनुभूति नहीं होती। त्रिगुणात्मक माया में अर्थात प्रकृति में स्थित पुरुष अर्थात जीवात्मा प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थ को भोगता है, और इन गुणों से युक्त होकर वह जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण होता है। सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। इन्हीं 3 गुणों के कारण ही संसार के भोग्य पदार्थ एवं उनमें संलिप्तता होती है। प्रकृति से जुड़ा हुआ व्यक्ति शरीर से अपना संबंध मानता है, परमात्मा से नहीं, जिससे शरीर को सुख पहुंचाने के लिए अथवा शरीर के इंद्रियों को तृप्त करने के लिए इन गुणों से बंध जाता है, और गुणों के प्रभाव से ही जीवात्मा भोक्ता बन जाता है, जिससे कर्म फल को भोगना पड़ता है। जीव इन त्रिगुणात्मक
त्रिगुणात्मक बंधन से ही बार बार शरीर धारण कर सुख दुख को भोगता है। अब भगवान परमात्मा और आत्मा की एकता का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि इस शरीर में जो आत्मा है वह वास्तव में परमात्मा ही है। शरीर के कर्म को वह आत्मा सबसे निकट से देखता है, जिससे कर्म का साक्षी बन जाता है और इसीलिए इसको उपद्रष्टा कहा जाता है। कर्म करने के लिए आत्मा ही अनुमति देती है, इसलिए आत्मा को अनुमंता कहा गया है। आत्मा ही शरीर रूपी संसार का भरण पोषण करने वाला है, इसलिए आत्मा को भर्ता कहा गया है। अनेक जो देवताओं के रूप में समस्त यज्ञों की हवि को भोगने वाला होने के कारण इस आत्मा को भोक्ता भी कहा गया है। ब्रह्मा आदि देवताओं का यह स्वामी है, इसलिए इसको महेश्वर कहा गया है और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। यहां पर भगवान ने स्पष्ट रूप से जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराया है। जब जीवात्मा त्रिगुणात्मक प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाता है तो वह जीवात्मा अपने मूल स्वरूप परमात्मा को ही प्राप्त कर लेता है। इस स्वरूप को साधक को बार बार स्मरण करना चाहिए। वह शरीर नहीं है, वह संसार नहीं है, वह आत्मा वह परम शुद्ध परम आनंद घन परमात्मा ही का ही वह मूल स्वरूप है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जान जाता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। जो भी जगत में दिखाई पड़ रहा है वह टिकने वाला नहीं है। संसार क्षणभंगुर, नाशवान और जड़ और अनित्य है, लेकिन जीवात्मा अविनाशी है, चेतन है, निर्विकार है, अर्थात सत रज और तम का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह शुद्ध बोध स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही सनातन अंश है। इस प्रकार समझकर संपूर्ण माया से मोह का त्याग कर परमात्मा चिंतन में ही एकाकी भाव में आनंद की अनुभूति करना और उसी भाव में स्थित रहना तत्व से जानना है। जो इस तत्व ज्ञान को धारण कर लेता है उसका दूसरा जन्म नहीं होता, अर्थात वह मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कितने ही मनुष्य तो परमात्मा का आत्मज्ञान जो है उनको ध्यान के द्वारा हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं। कोई साधक जो है ज्ञान योग की साधना से उनका दर्शन करता है और कोई साधक जो है कर्म योग की साधना से परमात्मा को देखता है। लेकिन आम आदमी जो न तो ध्यान योग को ही साध पाता है और न ही ज्ञान योग को, साधारण बुद्धि और कमजोर संकल्प शक्ति वाले लोग तो कर्म योग को भी नहीं साध पाते। फिर वैसे लोगों के लिए भगवान एक और उपाय, सरल उपाय बताते हैं। भगवान कहते हैं, अन्ये त्वेवं जानन्ता श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चाति तरन्त्यैव मृत्युं श्रुति परायणा। हे अर्जुन, वैसे आम लोग जो कल्याण के साधनों को नहीं साध पाते, वे केवल विद्वानों एवं गुरुजनों अथवा तत्व वेदों के मुख से सुनकर ही उपासना करते हैं। अर्थात गुरु वाक्य को भली भांति समझकर जो भक्ति के साधन उनके द्वारा बतलाया जाता है उसी के अनुसार उपासना करते हैं। और वे श्रुति परायण साधक केवल गुरु के मार्गदर्शन से ही मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। यहाँ पर भगवान ने श्रुति परायण भक्ति का निर्देश दिया है। यदि साधक भगवत चर्चा को अनवरत सुनता रहे, भगवान के लीला रस का पान करता रहे, तो धर्म सिद्धांतों को सुनते सुनते उसकी अंतरात्मा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है और वह श्रद्धावान एवं श्रुति परायण व्यक्ति सहज भाव में ही परमात्म तत्व को जानकर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अतः साधक से कुछ भी साधन न होने पाए तो वह तत्वज्ञों के कथा प्रवचन को सुनते सुनते भी तर जाता है, अर्थात सहज भाव में भी मुक्ति को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कुछ अस्थावर जंगम विश्व पदार्थ उत्पन्न होते हैं वे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। जो पुरुष नष्ट होते हुए चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से अर्थात जीवों में समान रूप से अवस्थित अविनाशी परमात्मा को देखता है, अर्थात परमात्मा को सर्वत्र विद्यमान अनुभव करता है, वही यथार्थ देखता है।
क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान रूप से देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, अर्थात साधक किसी का भी अनिष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसे सर्वत्र अपने में भी और दूसरों में भी समभाव से स्थित परमात्मा का ही दर्शन होता है। फिर किसी दूसरे का अनिष्ट चिंतन तो स्वयं का ही अनिष्ट चिंतन हो जाएगा। अतः वह अपने को अथवा दूसरे को नष्ट नहीं करता। इससे साधक बैर भाव से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। प्रकृति में जो भी परिवर्तन होता है उन सब का कारण प्रकृति ही है, उसके लिए जीवात्मा कारण नहीं बनता। जीवात्मा तो निर्विकार है, कर्तापन से रहित है। उसको जो समझ जाता है उसको संसार की कोई भी घटना प्रभावित नहीं कर सकती। प्रकृति में किसी का जन्म हो रहा है तो कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, कोई दुख की अनुभूति कर रहा है तो कोई सुख की, मगर वास्तव में जीवात्मा को इन घटनाओं से कुछ भी लेना देना नहीं है। वह कर्तृत्वाभिमान से रहित है। कर्म भूमि क्षेत्र का है और क्षेत्रज्ञ का नहीं। अतः क्षेत्रज्ञ किसी भी कर्म के लिए अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानता, अतः उसे किसी प्रकार का कर्म फल नहीं भोगना पड़ता। जिस क्षण यह पुरुष जीवों के अलग अलग भावों को परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण जीवों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह ब्रह्म को अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। आकाश से वायु उत्पन्न होता है और वायु से तेज अर्थात अग्नि स्वरूप सूर्य की किरणों से जल भाप बनकर बादल बन जाता है। वह बादल आकाश में भिन्न भिन्न भावों में दिखाई पड़ता है और उसी में विस्तार भी पाता है। और उसी प्रकार यह जो परमात्मा रूपी आकाश में ही प्रकृति के विभिन्न भाव प्रकट होते हैं, विस्तार भी पाते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं। लेकिन आकाश स्वरूप क्षेत्रज्ञ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका भाव अथवा स्वरूप नहीं बदलता। प्रकृति के साथ संबंध मानने के कारण ही स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, सुख बुद्धि आदि से प्राणियों के पृथक पृथक भाव उत्पन्न होते हैं, जिससे राग द्वेष की सृष्टि होती है। अतः इन भावों के कारण प्रकृति को जानकर और प्रकृति से परे उस निर्लिप्त परमात्मा में अपनी स्थिति को समझकर ब्रह्म को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। यह भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परमात्मा अनादि और निर्गुण होने के कारण अविनाशी है। अतः अविनाशी होने अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटने के लिए निर्गुण होना आवश्यक है, तभी वह शरीर के साथ रहते हुए भी न तो कुछ करता है न उसमें आसक्त होता है। पुरुष कर्तृत्व रहित, निर्लिप्त और अविनाशी है, अर्थात जन्म मरण वृद्धि क्षय आदि शारीरिक विकारों से वह सर्वथा अतीत है। जैसे आकाश में स्थित बादल गरजता है, बरसता है, उसमें बिजली भी चमकती है, परंतु इन सब घटनाओं से आकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उससे न आकाश गर्म होता है, न ठंडा होता है और न भींगता है, अर्थात आकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आकाश निर्लिप्त है। इसी प्रकार पुरुष भी निर्विकार है एवं निर्लिप्त है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के कण कण में आकाश तत्व मौजूद रहते हुए भी अपने अवयवों में लिप्त नहीं होता, वैसे ही प्रकृति एवं प्रकृति के कार्यों में आत्मा भी लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार आकाश सभी तत्वों में समाहित होने पर भी कीचड़ आदि किसी वस्तु में लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार उत्तम मध्यम सभी प्रकार के शरीरों में अवस्थित रह करके भी आत्मा शरीर के दोष गुण पाप पुण्य आदि किसी में भी लिप्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। संपूर्ण लोकों में समस्त क्रियाएं सूर्य के प्रकाश की सहायता से होता है, लेकिन सूर्य किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं बनता। उसी प्रकार आत्मा ही संपूर्ण क्षेत्र अर्थात प्रकृति के रूप में संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है।
क्षेत्र का तात्पर्य केवल एक शरीर से ही नहीं, बल्कि संपूर्ण प्रकृति के अंतर्गत जो भी पदार्थ अथवा जीव है वह सभी क्षेत्र है, और उन सभी क्षेत्रों को सूर्य के समान एक ही पुरुष अथवा क्षेत्रज्ञ प्रकाशित करता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। भगवान के चरणों का दास बाल व्यास विनोदानंद ठाकुर कहना चाहता है कि भगवान ने इस अध्याय में ज्ञान का जो निरूपण किया है उसे जीवन में हमें उतारना चाहिए। इस शरीर को जो पल पल मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है उसे संसार का समझकर उससे के मोह से बचना चाहिए। शरीर जीवात्मा का वह खेत है जिसमें कर्म बीज डाला जाता है। यह कर्म बीज माया है। माया त्रिगुणात्मक है। कभी क्षेत्र में सतगुण के बीज बोता है तो कभी जीवात्मा जब सतगुण का जब बीज बोता है उस क्षेत्र में तो देव योनि को प्राप्त करता है, और जब क्षेत्र में रजोगुण का बीज बोता है तो मनुष्य योनि को पाता है, और जब अपने क्षेत्र में वह तमोगुणी का बीज बोता है तो वह नीच योनि अर्थात पशु योनि में जन्म लेकर घोर दुखों को भोगता है। अगर इस शरीर से एवं इस शरीर रूपी क्षेत्र के सभी संबंधों को प्रकृति का समझकर केवल क्षेत्रज्ञ अथवा पुरुष से ही अपना संबंध जोड़ा जाए तो मनुष्य सहज भाव में ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अतः मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो भी इस क्षेत्रज्ञ को पुरुष प्रकृति को ज्ञेय परमात्मा के विषय में और जो ज्ञान अज्ञान के विषय में जो ये चर्चा की गई है, जो इसको सुनता है उसको ज्ञान हो जाता है और उसका विवेक जागृत हो जाता है और वह मुक्ति को प्राप्त करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।